आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर पिथौरागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें पतंजलि का घी खाने लायक नहीं है, क्योंकि लैब टेस्ट में पतंजलि का जो घी है वो फेल हो गया है। कंपनी पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। देखिए, लैब टेस्ट में फेल हुआ है ये जो पतंजलि कंपनी का जो घी है, रामदेव की कंपनी का घी गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गया। खाद्य विभाग ने कहा यह घी खाने लायक नहीं है। पतंजलि घी की 2 स्तर की लैब रिपोर्ट फेल हो गई। रुद्रपुर लैब, गाजियाबाद लैब की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, और रिपोर्ट में घी के स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं पाया गया है। 1,40,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, पतंजलि घी को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, खाने लायक नहीं है पतंजलि घी। लैब टेस्ट में पतंजलि घी फेल हो गया। देखिए, 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें कि सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसके बाद जुर्माना कंपनी पर लगाया गया है। 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है पतंजलि कंपनी पर। तो देखिए, पतंजलि घी पर यह बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपको बता दें। पतंजलि घी खाने लायक नहीं है, क्योंकि जो तमाम अधिकारी हैं उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो पतंजलि का घी है वो खाने लायक नहीं है। हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ अजीत भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लोकेश, ये जो पतंजलि घी है 2 लैब टेस्ट में फेल हो गया है, कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया है, और इसके बाद बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि घी खाने लायक नहीं है, उसके बावजूद भी पूरे देश में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब चूंकि कंपनी की तरफ से ये जो लैब टेस्ट में फेल हो गया है, तो क्या कंपनी की ओर से जो घी का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसको वापस मंगाया जाएगा? फिलहाल गाजियाबाद की लैब में भी ये पहुंचा हुआ था, क्या जानकारी इसको लेकर फिलहाल सामने आ रही है लोकेश? देखिए शांतनु, ये पूरे मामले की शुरुआत 2020 में हुई थी। पिथौरागढ़ के करण जो फूड जो करण नाम के एक जनरल स्टोर था, वहां से फूड विभाग ने सैंपल लिए थे, जो कि प्रामा फेसी जांच के लिए रुद्रपुर के लैब को भेजे गए। उसके बाद वहां से जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट सब स्टैंडर्ड आई। प्रावधान ये है कि कंपनी इसके बाद जो है वो अपील कर सकती है, और उन्होंने ये कहा कि इसको सेंट्रल लैब से जांच कराई जाए। उस मामले में सेंट्रल जो फूड लेबोरेटरी है गाजियाबाद की, वहां से जांच कराई गई, और उस जांच में भी जो 2022 में रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें भी इस पूरे सैंपल को सब स्टैंडर्ड माना, यानी कि खाने योग्य नहीं माना गया। इसके बाद इस पूरे मामले की सुनवाई जो स्थानीय एडीएम न्यायालय में चलती रही, और अब जाकर के 2025 में सैंपल लिए गए। 2020 में आदेश आता है 2025 में, जिसमें स्थानीय जो जनरल स्टोर मालिक था उस पर 15,000 का जुर्माना लगाया गया है, जो डिस्ट्रीब्यूटर था उस पर 25,000 का, और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है पतंजलि, जो कि रामदेव की जो बाबा रामदेव की कंपनी है पतंजलि फूड, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र की में ये गाय के घी का निर्माण हुआ था, उस पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। और शांतनु, ये पहली बार नहीं है जब पतंजलि के कोई सैंपल्स फेल हुए हों। इससे पहले तमाम जो है ये मामले सामने आए हैं, चाहे वो घी हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, या चाहे और भी कोई फूड आइटम्स हो, वो लगातार सेंट्रल लैब्स में जब जांच की जाती है उसके सैंपल्स फेल होते हैं। वही बात है लोकेश, लेकिन कोई कठोर कार्रवाई सवाल यही उठता है ना कि जब इस तरह के प्रोडक्ट वहां पर बेचे जा रहे हैं, तो आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है? क्या जनता का जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बड़ा सवाल तो ये भी है। आपके पास वापस आएंगे, अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अभी फिलहाल कंपनी पर जुर्माना भी लगाया गया है, क्या जानकारी सामने आ रही है? क्या पतंजलि की ओर से अभी तक कोई इसको लेकर जवाब सामने आया है? देखो शांतनु, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो ये 20 अक्टूबर 2020 को पिथौरागढ़ के कासनी क्षेत्र में ये जांच हुई थी, और जांच में करण जो जनरल स्टोर है वहां से खाद्य विभाग के अधिकारियों ने सैंपल कलेक्ट। 5 साल बाद अब इस पर निर्णय आया है, जब न्यायालय की तरफ से कंपनी और 3 कारोबारियों पर लगभग 1,40,000 रुपए का जुर्माना यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि अभी तक कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है, लेकिन पिछली जो
गुजारी है इनकी उस पर नजर डाली जाए तो 20 अक्टूबर 2020 को खाद्य विभाग ये सैंपल कलेक्ट करता है, उसकी जांच रुद्रपुर लैब में भेजता है जो राज्य स्तरीय लैब है, और कंपनी को भी नोटिस इश्यू करता है, लेकिन कंपनी का कोई जवाब नहीं आता। और कंपनी का जवाब आता है लगभग 1 साल बाद 15 अक्टूबर 2021 को कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है जो राज्य स्तरीय लैब में हुई है, और इस पूरे मामले या इस पूरे घी की जांच गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय जो लैब है वहां से होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रकरण 2020 से चलते हुए अब जाकर 27/11/2025 को जो न्यायालय है उसने इसमें आदेश जारी किया है कि कंपनी और 3 कारोबारियों पर 1,40,000 का यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। और जिस तरह के हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि तमाम तरह की जो चीजें हैं वो जांच रिपोर्ट में हमेशा से इस तरह की निकल कर सामने आती रही है कि पतंजलि के कई प्रोडक्ट हैं, चाहे वो घी की बात हो या फिर अन्य दवाइयों की बात हो, वो फेल होते रहे हैं और समय समय पर जुर्माना लगा है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको लेकर यहाँ पर कई दिशा निर्देश जारी हुए हैं, लेकिन देखने में यही है कि पतंजलि लगातार अपना प्रोडक्शन है वो कर रही है। लगातार प्रोडक्शन भी हो रहा है। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, लोकेश, अगर बात की जाए तो ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तमाम जो राज्य हैं वहां पर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स पतंजलि घी की सेल जो है वो लगातार कर रहे हैं। लोगों के स्वाद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब अधिकारियों का ये कहना है कि घी खाने लायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी घी लगातार बिक रहा है। अब उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश में पतंजलि घी बैन किया जाएगा, वहां पर बिक्री बैन की जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है लोकेश। देखिए, इससे पहले भी शांतनु जब इनके कई सारे सैंपल्स और जो दवाइयां थी वो जब फेल हुई थी तो हमें याद है कि उस वक्त सेना की जो सीएसडी कैंटीन थी उसमें पतंजलि के प्रोडक्ट को बैन कर दिया गया था। और एक बड़ा सेटबैक था क्योंकि खुद जो स्वामी रामदेव हैं वो अपने प्रोडक्ट्स का खुद एंडोर्समेंट करते हैं और तमाम टीवी पर एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और ये बात कहते हैं कि ये शुद्ध गाय के घी से बना हुआ है। लेकिन जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि गाय का घी जो है वो सब स्टैंडर्ड है। ऐसी कई और जो जूसेस थे, जो कई सारी दवाइयाँ थी, कई और प्रोडक्ट्स हैं इनके, क्योंकि एक एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की एक इनके पास वेरिएशंस है। वो सारे प्रोडक्ट्स जब एक एक करके फेल हुए उसके बाद जो है उसके बावजूद भी अगर आप ये देखें कि इस केवल गाय के घी के कलेक्शन से लेकर के और जुर्माना लगाए जाने में तकरीबन 5.25 साल का समय लगा है। तो आप दूसरे मामलों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यवस्था है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की वो कितनी लचर है। विदेशों में अगर आप देखेंगे तो ये कानून इतना स्ट्रांग है कि अगर इस तरीके के कोई वाकयात आते हैं तो ये 1,40,000 का जुर्माना पतंजलि जैसे फर्म के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ करोड़ों के सामान लगाए जाते हैं और प्रोडक्ट बैन किया जाता है। लेकिन इस आदेश में किसी प्रकार के कोई बैन की बात नहीं है और ना ही कोई जो फर्दर सैंपलिंग किए जाने की बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लोकेश आपका। अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।